तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। ये वो गाना था जिसके लिए महान गायक मोहम्मद रफी साहब को दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। इस गाने की यह खासियत है कि इस गाने के जरिए उन्होंने लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जबकि उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड में गायकों और गायिकाओं दोनों के लिए एक ही कैटेगरी होती थी। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे। ये गाना रफी साहब को भी बहुत पसंद था। मोहम्मद रफी इस गाने को लगभग हर स्टेज प्रोग्राम में गाते थे और ऐसे अंदाज में गाते कि दर्शक पागल हो उठते थे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको इस गीत के बनने से जुड़ी खास बातें बताने जा रही हूँ। आखिर इस गीत में चश्मे बद्दूर का उपयोग क्यों किया गया? किसने संगीतकार जयकिशन जी से पहली बार कहा था चश्मे बद्दूर, जिसे सुनकर वो क्यों सोच में पड़ गए? आखिर चश्मे बद्दूर होता क्या है? इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज पाकर लोगों के दिलो दिमाग में जादू पैदा कर देने वाला ये गीत फिल्म ससुराल का है, जो 1961 में रिलीज हुई। सन 1962 के फिल्म फेयर अवार्ड में इस गीत के लिए रफी साहब को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उन्होंने लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड में गायकों और गायिकाओं दोनों के लिए एक ही कैटेगरी होती थी। रफी साहब ने लता मंगेशकर, मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद, आशा भोसले, शमशाद बेगम, गीता दत्त जैसे चोटी के गायक गायिकाओं से कड़ा मुकाबला होता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में ही हो गई थी, लेकिन 1959 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन की कैटेगरी शुरू हुई और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही एक ही कैटेगरी रखी गई। पहले साल अर्थात 1959 में लता मंगेशकर को ये अवार्ड मिला, जबकि दूसरे साल मुकेश को ये अवार्ड मिला, लेकिन उसके बाद रफी साहब को लगातार 2 साल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। सन 1961 में 14वीं का चांद के इस गीत के लिए 14वीं का चांद हो या आफताब हो। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें इसके अगले ही साल 1962 में मिला ससुराल के इस गीत के लिए। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता। इस तरह से रफी साहब ने लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 1961 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के अवार्ड के लिए 2 और गानों का नामांकन हुआ था। उनमें से एक गाना मोहम्मद रफी साहब का ही था, फिल्म घराना का गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। दूसरा नामांकित गाना मुकेश साहब का था, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का गीत होठों पे सच्चाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। चश्मे बद्दूर गीत के लिए हालांकि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन इस गीत के लिए न तो संगीतकार शंकर जयकिशन जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार अवार्ड मिला और न ही गीतकार हसरत जयपुरी जी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला। कह सकते हैं कि इस गीत को गाने के लिए रफी साहब को मिले अवार्ड का श्रेय उनकी शानदार गायन शैली को ही जाता है। वैसे ये गीत एक और कारण से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, वो है चश्मे बद्दूर। इस गीत के बनने के बाद से ही भारत में चश्मे बद्दूर मशहूर हो गया और लोगों की जुबान पर बैठ गया। ये इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में इसी के नाम से 1981 में फारूक शेख और दीप्ति नवल को लेकर सई परांजपे ने कॉमेडी फिल्म बनाई जो काफी लोकप्रिय रही। उसके बाद उसी की नकल करके 2013 में इसी नाम से एक और फिल्म बनी।
असल में भारत के लोगों के लिए चश्मे बद्दूर नया फ्रेज था। जयकिशन जी उन दिनों मिडिल ईस्ट के किसी देश की यात्रा पर थे। वो जब एक रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देकर बैठे थे तो वहां एक बुजुर्ग महिला आई। वो महिला जयकिशन जी के पास ही बैठी थी, इसलिए उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। जब वो महिला जाने लगी तो उन्होंने जयकिशन जी से कहा, चश्मे बद्दूर। जयकिशन ने पहले ये कभी नहीं सुना था और वो सोच में पड़ गए कि आखिर उस महिला ने ये क्यों कहा और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जयकिशन जी के दिमाग में चश्मे बद्दूर बैठ गया। जब वो वापस मुंबई आए तो अपने दोस्त और एक मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी से मिले। जयकिशन जी ने उनको पूरी कहानी बताई और पूछा उस महिला ने उनसे चश्मे बद्दूर क्यों कहा। हसरत जयपुरी साहब ने बताया कि असल में वो महिला आपको दुआएं दे रही थी कि अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। उसका मतलब जानने के बाद जयकिशन जी ने कहा कि जब भी आप अगला गीत लिखें तो इसका इस्तेमाल हर हाल में करें। चूंकि उन दिनों ससुराल फिल्म के लिए संगीत देने का काम शंकर जयकिशन को मिला था और वैसे में हसरत जयपुरी ने उसी फिल्म के एक गीत में इसका इस्तेमाल किया। रफी साहब ने चश्मे बद्दूर को इस तरह से गाया कि यही उस गीत का मुख्य आकर्षण बन गया और ये लोगों के दिलो दिमाग में रच बस गया। तो सुनिए रफी साहब ने कैसे चश्मे बद्दूर गाते समय अपनी गायकी का कमाल दिखाया। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे। अब चश्मे बद्दूर है क्या? दरअसल ये फारसी शब्द है चश्मे बद्दूर। इसका उपयोग अरब देशों में, खास तौर पर ईरान और पाकिस्तान में बहुत होता है। भारत में आपने ट्रकों के पीछे कलात्मक तरीके से लिखा देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसी तरह अब आपके लिए पेश है रफी साहब के एक स्टेज प्रोग्राम की झलक। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। देखिए रफी साहब किस अंदाज में गाते थे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। लगता है वो सुनने वालों को बुरी नजर से बचने की दुआएं दे रहे हों। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वैसे गीतों को बताएं जिनमें चश्मे बद्दूर की तरह खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इस गाने के बारे में अगर आप कुछ और जानकारी दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।